दोस्तों आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से दो अपडेट निकल कर आ रही हैं सेबी और ईडी के द्वारा और साथ में ही इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आ चुका है। उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 120 रुपये 98 पैसे चल रहा है। आज के दिन भी हमें इस कंपनी में 4.99% की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 100% सेलर पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है एक महीने से। उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी फ़िलहाल के लिए दोनों के बीच डील के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों कल संडे था, 1 फरवरी थी। कल के दिन हमें निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसमें यहाँ पर एसटीटी को बढ़ा दिया है। पहले एसटीटी 0.2 लगती थी और इस समय एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस समय 0.05 लगेगा। सीधा 250% बढ़ा दिया गया है F&O में। और साथ में हम इस कंपनी के Q3 रिजल्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट 11.2 करोड़ रहा Q3 फाइनेंशियल 2026 में, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 3,298 करोड़ का। रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला 14.6% का, इस समय 4,297 करोड़ रहा। अबीटा में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 52% का 429 करोड़ रहा, जबकि पिछले क्वाड्रेंट हमें नेट प्रॉफिट में 1,911 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। हमें पिछले क्वाड्रेंट के मुताबिक इस समय मात्र 11 करोड़ का प्रॉफिट गेन हुआ है, तो हमें फ़िलहाल के लिए भी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ईडी ने 1,575 करोड़ के एसेट को जब्त कर लिया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के PMLA वॉल्यूशन के तहत। इन एसेट्स में शामिल है शेयर इन पावर, मेट्रो फर्म एंड बैंक बैलेंस शीट्स। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में से चतुर्वेदी एंड शाह LPP जो कि ऑडिटर थे इस कंपनी के अंदर, इन्होंने फाइनेंस ईयर 2025-26 का जो क्वार्टर रिजल्ट से पहले रिज़ाइन दे दिया है, जिसके बाद सेबी एक्शन में है। सेबी के द्वारा इस कंपनी के अंदर छानबीन चल रही है मार्केट मैनिपुलेशन के तहत, और इन्होंने बिल्कुल गलत टाइम पर यहाँ पर रिज़ाइन दिया है। तो यहाँ पर सेबी के द्वारा इस कंपनी के अंदर अभी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अभी हमें फ़िलहाल के लिए लगातार लोअर सर्किट देखने को मिलता रहेगा। और इसी के साथ ही हमें इस कंपनी के अंदर फिल के द्वारा ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 7.08% थी, जो कि दिसंबर में घटकर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग मात्र 5.73% देखने को मिल रही है। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है सितंबर से दिसंबर के बीच फिल के द्वारा। तो अभी हमें इस कंपनी में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिले। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में इसे लॉस हुआ था 3,199 करोड़ का। मार्च में प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का। जून में 294 करोड़ का प्रॉफिट गेन। सितंबर में 2,553 करोड़ का प्रॉफिट गेन। यहाँ पर दिसंबर में 309 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट गेन कर रही है, लेकिन यहाँ पर सेबी के द्वारा इस कंपनी के अंदर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो आप इस समय बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वहीं फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,216 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34। इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इसीलिए ईडी और सेबी के द्वारा इस कंपनी के अंदर छानबीन चल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27%, ये हमें पर ईयर 24 से 25% के रिटर्न्स दे रही थी। अर्निंग पर शेयर 280.45 बहुत ज़्यादा है। डिविडेंड देती नहीं है। बुक वैल्यू 413। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ईडी और सेबी के द्वारा छानबीन चल रही, तो हमें फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लगातार लोअर सर्किट देखने को मिलने वाला है कुछ हफ्तों तक, तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें।
कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।